नमस्कार, बात देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं बात देश की। बात देश की में हम बात करते हैं अपने देश से जुड़ी उन खबरों की जिसका सरोकार देश से है, जनता से है, और अगर देखा जाए इसका समाज से सीधा ताल्लुक होता है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और वो अपनी बात रख सकता है। और अगर आप बात करें प्रदर्शन की, तो एक प्रदर्शन दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में हुआ था, जिसके बाद अगर देखा जाए सरकार के विरोध में बहुत से लोग निकले थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। और अगर देखा जाए धरने प्रदर्शन से पैदा हुई ये पार्टी अभी भी अगर देखा जाए चर्चाओं में है। हालांकि चर्चा इसकी पहले भी रही है, क्योंकि अगर उस प्रदर्शन की बात करें तो जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे, चाहे किरण बेदी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे शशि भूषण हो, लेकिन एक एक करके छिटकते रहे और केजरीवाल अकेले आगे बढ़ते रहे। हालांकि बाद में भी कुछ लोग उनसे अलग होते रहे, उनको अपने कुमार विश्वास पर भी विश्वास नहीं नजर आया। आज वही केजरीवाल, वही आम आदमी पार्टी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल को यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन किया एक ऐसे मामले में, अगर देखा जाए जो शायद अपने आप में रेयर मामला कहा जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ एक ऐसा टकराव कि देर रात एक ब्यूरोक्रेट को यानी दिल्ली के मुख्य सचिव को घर बुलाकर मारपीट का आरोप लगा, और मामले ने जब तूल पकड़ा तो एफआईआर भी हुई, चार्जशीट भी हुई, और अदालत को बाकायदा अब समन करना पड़ा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि धरना प्रदर्शन या फिर प्रोटेस्ट के मूड वाली पार्टी क्या अभी भी प्रोटेस्ट के ही मूड में है, या कुछ बदला है, और जनता को उससे क्या मिलने वाला है, और क्या यह बदलाव की राजनीति है या फिर इसका एक अलग ट्रेंड है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में तैयार की गई चार्जशीट के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंस गए हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी कर सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट के समन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा 11 विधायकों को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। इस देश के अंदर जो अपराध करेगा और जो जुर्म करेगा उनको सम्मान होते रहे, कोई नई बात नहीं है। और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, शहीद हूं, तो भाजपा की उनकी नूरा कुश्ती का हिस्सा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा है कि दुर्व्यवहार चीफ सेक्रेटरी नहीं, एक एलडीसी के साथ भी ठीक नहीं है। मारपीट मामले में पुलिस ने सबूतों के आधार पर जिस तरीके से मजबूत चार्जशीट तैयार की है, वो केजरीवाल सरकार के गले की फांस बन सकती है। चार्जशीट में उत्तरी जिला पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को ही मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया है। चीफ सेक्रेटरी बहुत ही स्वच्छ मन से काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के इस आपराधिक एक्ट को निश्चित रूप से उनके 11 लोगों को भी, उनके 11 साथियों को भी, गैंग के, उनको भी इसका सामना करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे केजरीवाल के आवास पर मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद 21 फरवरी को पुलिस ने वीके जैन से पूछताछ की थी। पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अगले ही दिन 22 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में उनका धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवा दिया था, ताकि वो सब कुछ सच बता सके। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में उन्होंने घटना को उजागर किया था, तभी पुलिस ने उन्हें केस का मुख्य चश्मदीद गवाह बना लिया था। दिल्ली के आईएएस एसोसिएशन जो है वो केजरीवाल सरकार के विरोध में रहा है, और अब पटियाला कोर्ट ने केजरीवाल समेत उनके 13 विधायकों को सम्मन जारी किया है और साथ में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी थी उसमें धारा 186, 332 आईपीसी की, 353, 342, 323 और 502 के साथ सेक्शन 149 और 34, 109/114 लगाई। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री की चर्चा है, और अगर देखा जाए उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 18 मई को
दिल्ली पुलिस ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की। अगर देखा जाए इस पूरे मामले में तो कहीं ना कहीं ये जनता के हित के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन कितना जायज है कितना नहीं है इसको हम चर्चा करेंगे। ये वही केजरीवाल हैं जो कभी एलजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कभी दिल्ली पुलिस के खिलाफ अगर बात करें तो आज इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के साथ आने वाली आम आदमी पार्टी राजनीति के अंदर या देश के हालात के अंदर, खासतौर से दिल्ली में जहां उसकी सरकार है, कितना बदलाव कर पाई है ये तो अलग बात है, लेकिन जो आज की चर्चा है इसी पर आधारित है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, हम सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। दीपक ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है राजेश यादव जी। संजय चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा संजय चौधरी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। आप आए थे एक बदलाव के साथ राजनीति करने के लिए, लेकिन शुरू से अब तक तमाम चीजें शायद आपको भी याद आ गई होंगी। हल्का हल्का हिंट मैं भी दे देता हूं, बता देता हूं ताकि आपको मेमोरी और मजबूत हो जाए। योगेंद्र यादव आपके साथ थे, आज नहीं है। अगर बात करें प्रशांत भूषण, शशि भूषण, आपके जिसे कहने से संस्थापक सदस्यों में थे, अब आपके साथ नहीं है। कई लोग थे, अलग होते गए। खैर ये विचारधारा की लड़ाई थी। उसके बाद आप एलजी से जाके भिड़ गए, दिल्ली पुलिस से आप जाके भिड़ गए, फिर आप ब्यूरोक्रेसी से जाके भिड़ गए, मुख्य सचिव को आप रात को 12 बजे बुलाते, आज ये हालात हो गए। क्या बदलाव इसी का नाम है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूं अभी कि मुख्य सचिव ने आपने बताया कि 12 बजे उनको बुलाते हैं। पहले तो ये साबित होता है सब जनता को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लिए सीएम साहब जो अरविंद केजरीवाल जी रात को 12 बजे भी काम कर रहे हैं। ये आपके सामने है और आप खुद ही कह रहे हैं कि 12 बजे भी जनता के काम के लिए बुलाते हैं। नहीं, आप दोनों में से एक चीज क्लियर करें, या तो आप कहें कि नहीं बुलाया था, और अगर बुलाया था तो फिर आप इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। आप भी दो तरफ खेल रहे हैं, यहां भी वही दोनों तरफ खेलने वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, दोनों तरफ नहीं खेल रहे, बुलाया है, आपने बोला है। तो ये बोलिए कि बुलाया है। हाँ जी, बुलाया। जनता के करा के नहीं करा वो बात की बात है, ये बताएं बुलाया कि नहीं बुलाया? जनता के काम के लिए बुलाया है। ऐसा कभी होता है कि 12 बजे आप मुख्य सचिव को बुलाकर वो भी उसी अपने जो है सलाहकार से फोन कराएं? देखिए प्रोटोकॉल में कहीं है। देखिए, अगर जनता के काम के लिए अगर रात को 12 बजे नहीं, 1 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे जी अगर बुलाया जाएगा तो ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, आम जनता ने चुनी है और आम जनता के काम के लिए रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी बुलाया जाएगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारे मुख्य सचिव साहब को 12 बजे बुलाया गया, तो जनता के काम के लिए ही बुलाया गया वहां पर। और आपने कहा कि भाई उनसे कुछ मारपीट का मामला, जैसा कि आपने बताया। संजय जी, संजय चौधरी जी, थोड़ा सा मैं रोक दो तो, हमने कुछ नहीं बताया। 1300 पेजों की चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस ने बताया। जांच में आपके मुख्यमंत्री के सलाहकार ने बयान दिया, वीके जैन ने। आप कह रहे हैं कि हमने बताया। ये कौन सी राजनीति है कि हर जगह आप जो है छींटे उछालते हो और फिर माफी मांगते हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने बताया? नहीं, मैं 1300 पेजेस की चार्जशीट को भी तो याद कीजिए। मैं वहीं आ रहा हूं घूम के, वहीं आपके जवाब पे आ रहा हूं घूम के। ठीक है। और जैसा कि अभी फिर आप कहोगे कि हमने बताया कि वो आए 12 बजे और वहां से गए, भली बातें, जैसे कैमरे में आपने देखा भी होगा, पहले भी आपने दिखाया, अभी भी चल रहा है। 12 बजे से निकल के गए हैं वो यहां से। और हमारे एलजी साहब, उनकी गाड़ी 12 बजे के बाद एलजी साहब के घर देखी जाती है। हमारे एलजी साहब जनता की चुनी हुई सरकार को, चुने हुए सीएम को दिन में मिलने का टाइम नहीं देते। 9-9 दिन, 8-8 दिन प्रदर्शन करना पड़ जाता है, उनके घर पे सत्याग्रह करना पड़ जाता है हमारे सीएम साहब को, और तमाम हमारे मंत्रियों को सत्याग्रह करना पड़ता है वहां पर बैठने के लिए, उनसे मिलने के लिए टाइम देने के लिए। एक एलजी साहब को उन्होंने रात को 12 बजे के बाद भी रात को टाइम दिया मिलने का। ऐसा क्या कारण था कि रात को 12 बजे? अगर मुख्य सचिव आपसे मिलने आएंगे 12 बजे तो कोई बात नहीं, अगर एलजी से मिलने जाएंगे तो बड़ी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी बात है, लेकिन वहां से जनता के काम के लिए सीएम साहब ने बुलाया, उसके बाद वो एलजी साहब के बाद। बड़ी बात इसलिए है कि जनता के चुने हुए सीएम और तमाम मंत्रियों को दिन में टाइम नहीं दिया जाता। ऐसी क्या बात आन पड़ी कि रात को 12 बजे के बाद एलजी साहब ने अपने मुख्य सचिव को टाइम दे दिया? इस पे एक सोचने का विषय है, गंभीर विषय है ये। दूसरा, आपने कहा कि क्या ये पार्टी किस लिए आई है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, जनता के लिए काम करेगी और हमेशा जनता के लिए काम करती रहेगी, जनता के हकों के लिए लड़ती रहेगी और काम करती रहेगी। अच्छा, ठीक है। दीपक ढींगरा जी, अभी आप दिल्ली में अगर देखें, केंद्र में आपकी सरकार है,
लेकिन आप पे आरोप लगते रहे कि एलजी खासतौर से आपके इशारे पर काम करते रहे, या आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगाती रही, अभी कह नहीं पाए थोड़ा सा, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी ये कहा जाता है कि आपके इशारे पे काम कर रही है। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, ये व्यवस्था परिवर्तन करने आ रहे थे और जनता के हित में करने आ रहे थे, आपने क्यों काम नहीं करने दिया इन्हें जनता के हित में? खाली 2015 के अंदर दिल्ली की जनता ने बहुत ही आशाओं और आकांक्षाओं के साथ में एक राजनीतिक प्रयोग किया था, और सचमुच में उनके मन में ये बात थी कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली एक नए तरह की सोच वाली सरकार का गठन इस देश के अंदर होने जा रहा है। 55% वोट मिले, 67 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार यहां दिल्ली के अंदर बनी, एक अभूतपूर्व सफलता दी। और सचमुच में भी उसके बाद जो घटनाक्रम दिल्ली के अंदर घटा वो भी अभूतपूर्व है। दिल्ली ने कभी इस तरह के दिन नहीं देखे थे, दुर्दिन नहीं देखे थे, दुर्दशा नहीं देखे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनसे बहुत आशाएं अपेक्षाएं थी जनता को, एक अलग तरह की राजनीति को, एक अपराधी गिरोह के अच्छे दिन नहीं देखने को मिले, वहां दुर्दिन देखने को मिले, दुर्दिन देखने को मिले। और ये देखिए नहीं, अभी बात कर रहे थे रात के 12 बजे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात अभी ये बात मैंने बात रखी, आप जनता के ले लेते हैं, फिर दूसरे राउंड में आपना सामना कराएंगे, फिर ठीक है जी। दीपक जी बताइए। ये कह रहे थे जनता की और रात को देर तक काम करने की बात में सरकार की जिस तरह की नीतियां, जिस तरह के कार्यकलाप जनता के सामने आए, जितेंद्र तोमर जैसा व्यक्ति नकली डिग्री LLB धारक हमें कानून मंत्री के रूप में मिला, देर तक काम करने। इतने सक्षम मंत्री इन्होंने संदीप कुमार के रूप में दिए, जो अपने घर के बेडरूम में महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था के अंदर राशन कार्ड बनाने के नाम पर वहां पर पाए गए। इस तरह की कार्यशैली इस सरकार के दौरान देखने को मिली। और दिल्ली के मुख्य सचिव को साजिशन, पूरी साजिश के साथ अपने यहां पर बुलाकर और उनके साथ में 11 विधायकों को, जिनमें से आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं, उनके साथ में मारपीट की गई। और उनके खुद राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री के इस बात के गवाह हैं। एक IAS अफसर के साथ में, एक IAS अफसर के साथ में, दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है। और उसके बाद में इनको ऑब्जेक्शन इस बात को है कि मुख्य सचिव की पिटाई के बाद में उनको LG ने उनसे मिलने का समय क्यों दे दिया। अरे इस तरह भी दुर्दिन नहीं आए। इस तरह भी इस देश के अंदर जो सरकार है, कोई भी सरकार, निर्वाचित सरकार हो, चाहे उसको 55% वोट मिले हो, चाहे वो 67 सीटों के साथ जीत के आई हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। राजेश यादव जी, ये दो पक्ष आपने देखे दिल्ली के, उससे पहले आपकी सरकार रही, लेकिन अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल को ये शिकायत रहती है कि दिल्ली की सरकार, खासतौर से केंद्र की सरकार, उन्हें काम नहीं करने देती और LG हर कदम पर टांग अड़ाते रहे हैं। आपने पिछली सरकार चलाई है, क्या ये जो बातें हैं, और खासतौर से अब समन होना, एक मुख्यमंत्री को कोर्ट की तरफ से समन किया जाना और उसमें जो एक तारीख रखी गई है, और अगर आप बात करें जिन धाराओं की हम बात कर रहे हैं, 120B साजिश रचना, उसके अलावा 186, 332, 353, 342, 323 और 506, ये 149, ये तमाम धाराएं एक मुख्यमंत्री पर अगर उसके तहत समन किया जाता है। 1300 पेजेस की जो है चार्जशीट है। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है? क्या इससे जनता का भला होगा? क्या आपको लगता है कि इसको आप डिफेंड करते हैं, या क्या नजर आता है आपको? देखिए, जनता का भला इन चीजों से तो होगा नहीं। और जिस तरह आपने देखा होगा, शीला जी ने 15 साल जो दिल्ली के अंदर उनकी भी सरकार रही, और उस पीरियड में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी और MCD में भी सरकार नहीं थी, और सब तरह की कांग्रेस की भी सरकार सेंटर में आई, तो सब तरह से आपने देखा होगा चलाया भी था। और ये काफी काम किया आपने, कॉमनवेल्थ तक में और देखिए दिल्ली के अंदर जो शीला जी काम फ्लाईओवर के छोड़ गई थी, वो अभी इतने दिनों में पूरे ना हुए, ये उलझे रहे। आप देखिए, काम करने का न तजर्बा है इनको, न एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। और ये जो है धरने वाली पार्टी के नाम से बहुत प्रचलित थी, और जिस मकसद से आई थी आपने देखा होगा, जो धरने के लिए करीब लोकपाल पे, और जो आप देख रहे थे और काले धन पे इनका धरना प्रदर्शन था। सत्ता में आने के बाद एक भी दिन ये गिना दें कि हमने लोकपाल पे या काले धन पे ये प्रदर्शन करा। देखिए, तो इनकी नियत को तो साफ हो जाता है किस मकसद से आई थी। इनके पीछे देखिए, इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, और इनमें भारतीय जनता पार्टी और ये आम आदमी पार्टी एक ही बात है।
अच्छा, वो दोनों जो बैठे दोनों, सामने हाँ एक से बिल्कुल लग रहे एक ही बात है, इनमें कोई वो नहीं है। अच्छा, मजाक और करते हैं। देखिए इस धरने के पीछे कौन थे? आरएसएस थी, स्वामी रामदेव जी थे कांग्रेस ने और शासन अन्ना हजारे चलाया जी है थे। देश आप पे। देखिए जो ये 3 लोग थे, इन्होंने जो सारी धरना प्रदर्शन करे। राजेश जी 2013 में कांग्रेस सरकार किसने बनवाई थी? आम आदमी पार्टी ने किसने दिया था समर्थन? वो दीपक जी आप देखिए उस पे भी जाएंगे, आएंगे, देखिए उस पे भी आ जाएंगे। वो जो हाँ, बताइए, प्रदेश कोई के क्या? और देश के हित में होता है, वो चुनाव बार बार इतने देश के जल्दी हित में चुनाव नहीं राज्य होते हैं। सरकार। ठीक है, वो राजेश फैसला जी। उस डिबेट में उधर नहीं जा रहे। ठीक। और देखिए अच्छा, अपने मतलब की बात करें ना, आप भी। आप बताइए क्या गलत करा था? क्या चुनाव करा देते तुरंत? नहीं, हम अरे तो- ठीक है, इन्होंने हमने तो कहा कि ठीक है अच्छे मुद्दे पे जो प्रदेश के देश के हित अभी में आप काम कह रहे करेंगे, हैं अच्छे अच्छे मुद्दे पे। बीजेपी वाले थे, आरएसएस वाले थे, फिर आप कह रहे हैं कि सरकार बनवा दी। ये क्या मतलब किस तरह लगता है? इसको कैसे देखें? आप इधर है या इधर है? किनसे मुझसे कह रहे हैं? आपसे मैं कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि ये सब आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, देखिए लेकिन फिर आप ही ने सरकार बनवा दी। ये दो चेहरे देखिए, सामने आ रहे हैं आपके हाँ, भी। बिल्कुल देखिए, जनता ने जब एक एमएलए दे दिए जाता है, या तो 2 स्थिति थी, या तो चुनाव कराओ, चुनाव में वैसे ही दिल्ली की स्थिति खराब थी और चुनाव में झोंक देते अच्छा, यानी दिल्ली की स्थिति सुधारने के लिए आपने आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को सरकार बनवा दी। देखिए ये आम आदमी पार्टी वहीं से निकली हुई है। अच्छा। वो अलग मकसद अलग है, ये बोलते नहीं है आड़ में आम आदमी support पार्टी कौन लोग जनता कर से रहे हैं? निकली हुई है, जनता ठीक है राजेश जी, मैं चलना चाहूंगा, हाँ। संजय चौधरी जी के पास चलना चाहूंगा। हमाम के से हालात दिख रहे हैं, सब जगह एक सही हो रहा है, लेकिन संजय जी अगर देखें आपने कई मुद्दे उठाए थे, लोकपाल को लेकर भी अभी बात आई है। उसके अलावा एक आपके पास ब्रीफकेस बता रहे थे लोग बाग, वो कह रहे थे कि उसमें शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं और इतने दिन में हम पता नहीं क्या कर देंगे। वो एक बात था, बहुत से सवाल थे, उन सवालों के अलावा कई और भी सवाल थे। हालांकि देखिए ये शीला जी की तारीफ इन्होंने की है कि वो काम भी करते रहे और भी काम होते रहे, वहां कॉमनवेल्थ गेम, ये वो घोटाले भी कई बड़े हुए, यानी बिल्कुल अनफेवरेबल हालात होने के बावजूद वो काम करते रहे, घोटाला नहीं हुआ। हाँ ठीक है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी जो है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार भी मिली, आप काम ही नहीं कर पाए। रोजाना आप धरना प्रदर्शन, हद ये हो गई कि फिर माफीनामे पे आप आ गए, यहां माफी वहां माफी, आपके बारे में ये चर्चा होने लगी, आधा समय खांसी में, आधा समय माफी में। ये क्या चक्कर हुआ? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता ने चुनी है। आपने कहा काम, कॉमनवेल्थ के जो गेम हुए हैं उनमें कितना घोटाला हुआ, ये सब आपको पता है। अरे कोर्ट ने कहाँ घोटाला हुआ है? कहीं है? अरे राजेश जी, आपने देखिए सर, केजरीवाल जी के साथ कोर्ट के आदेश का भी एक मिनट सर, कुश्ती है, आपस में मिले पूरा कुश्ती नहीं है। एबीसी आप किसने छीनी? कोर्ट किसने का छीनी? आदेश क्या है? आप हमारे हाथ में रहने देते? आपके नहीं, आपके पास तो ब्रीफकेस था, आप कोर्ट के सर, ब्रीफकेस तो तभी था ना। संजय चौधरी जी सबूतों का ब्रीफकेस कहां गया हुआ था? उनके साल बाद भी सामने नहीं आया। एक सर, भी एबीसी किसने छीनी? बीजेपी वालों ने छीनी। वहां पर ताला लगवा दिया, वहां आपने अधिकारी सारे खड़े कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी। अगर वो हमारे हाथ में होती, अभी तक सारे जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे कांग्रेस के होते, चाहे बीजेपी के होते, सारे जेल के अंदर होते अब तक। बैग में ये तो पूछ रहे संजय जी वो ब्रीफकेस लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक धरना ही दे देते। आप तो हर छोटी बात पे धरना देते थे, आखिर में बताए गए सारे आपको। अब उसकी सुनेगा कौन? अब देखिए, जनता के काम के लिए अब इनको अगर मुख्य सचिव को बुलाया गया, अराजक लोग हैं, मुख्य सचिव को बुलाया गया, उसके ऊपर भी क्या किस तरीके से घुमाया उसको? सिर्फ अरविंद केजरीवाल चुने हुए, जनता के चुने हुए, उसको टाइम नहीं दिया जा रहा दिन में भी, और रात को 12 बजे एलजी को टाइम दिया आप मिले हुए हैं। ये बताइए, आपके शोर मचाने से लग रहा है कि आप अपने ऊपर धब्बा हटाना चाहते हैं कि आप मिले हुए। संजय जी को सुन लेते करेगा वो। जी संजय जी बताइए। चोर मचाए शोर। आजाद जी आपकी बात नहीं सुन पाया, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं संजय जी से बात कर रहा था। संजय जी वो ब्रीफकेस कहां है, वो आपके साथी कहां हैं जिनके साथ आपने आंदोलन किया था? लोकपाल कहां है? अगर आप बात करें योगेंद्र यादव कहां है, प्रशांत भूषण कहां है, शशि भूषण कहां है, आपके कुमार विश्वास कहां है? ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब आपके और भी लोग हैं। अब ये हालात हो गए कि जनता के काम के बजाय अब लग रहा है कि पहले माफी थी, अब कोर्ट के चक्कर हो जाएंगे। जी, मैं इसी बात, जनता के काम की बात आप कर रहे हो कि जनता का काम हो नहीं रहा। शिक्षा के एक क्रांतिकारी रूप में काम हुआ है शिक्षा के विकास में। आप देख रहे हैं स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, कितनी सरकारी बिल्डिंग 500 स्कूल बनाने की बात की थी, कितने नए स्कूल बना दिए आपने? शिक्षा के अंदर क्या सुधार हुआ? शिक्षा के स्तर के अंदर गिरावट आई है, उनके स्टूडेंट्स के अंदर गिरावट आई है। केंद्र सरकार आपने क्या करा बताइए? आप बताएं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। अरे लूट का काम कर रहे हैं, बिजली कंपनी बाहर वर्ल्ड के देश उसकी तारीफ कर रहे हैं, आपको शर्म आ रही है? दीपक जी जवाब तो ले ले, दीपक जी जवाब तो ले ले। काम
हो रहा हो तो आप क्यों दीपक जी, आप भी एमसीडी में भी है, केंद्र में भी है, आपसे भी बनते हैं सवाल, लेकिन पहले संजय चौधरी से जवाब लेते हैं। संजय जी जरा बताएं। मोहल्ले क्लिनिक के लिए सरकार है, अराजक तत्वों की सरकार है, सरकार रखने वालों की सरकार है। आप जो लोकतंत्र को कुचल के काम कर रहे हैं, आप संजय जिस काम की वर्ल्ड के अंदर तारीफ हो रही है, मुद्दा फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। जिस मोहल्ले क्लिनिक की तारीफ पूरे वर्ल्ड में हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत है उसकी तारीफ करने में? करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो काम यहाँ पर क्या बताइए आप? पानी के बताइए आप, सीवर की लाइनों के लिए पानी पूरे गली गली में पानी की लाइनें बिछी है। संजय जी और दीपक ढींगरा जी, एक सेकंड, दीपक ढींगरा जी जरा सुन लीजिए। 3 साल जब तक आप सुनेंगे नहीं कैसे काम चलेगा? कांग्रेस अगर शोर पे शोर आएगा तो कैसे होगा? 3 साल से कोई एक काम करके गिना दो आप। हाँ। और दिल्ली सरकार ने जो काम किए, बिजली का आप उठा लो, बिजली आप, पानी माफ, बेड़ागर किया, ठीक है जी, इसके नाम पर लूट रहे हैं सबको। और शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में एक ऐसे क्रांतिकारी काम हुए। देखिए, झूठ बोलने से और चिल्लाने से सच्चाई बदल जाती, झूठ बोलने सच्चाई से दिल्ली में झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ पूरा वर्ल्ड कर रहा है, आपको क्या राजेश यादव जी, दीपक ढींगरा जी और संजय चौधरी जी, करने में क्या संजय मैं कहूंगा थोड़ा प्यार से कहूंगा, दोनों की आवाज डाउन करके पहले बात सुनवा देते हैं। दीपक ढींगरा जी, सवाल यह था कि कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन किया है, जनता ने चुना था काम के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री अगर देखें, सरकार को देखें तो वो माफी में उलझे रहे और चीजों में उलझे रहे, एलजी से उलझे रहे। सवाल यह था कि काम कैसे होगा? आप लोगों ने वही हालात कर दिए कि जनता के मुद्दों को हटा के आप लोग दोनों शोर मचाने लगे। वो राजेश यादव की बात सही लग रही कि आप दोनों मिले हुए लग रहे। आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो तब तो होगा। आपने तो सदन का ऐसा माहौल बना दिया, डिबेट कहां रह जाएगी ये? संजय चौधरी जी, एक सेकंड, एक एक करके। संजय चौधरी जी, आप ये खाली जी इस मुद्दे पर आए और बात करें कि अंशु प्रकाश जी को उस दिन वहां किस मुद्दे के ऊपर उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। उनको बुलाया गया था क्योंकि वो एक फाइल पास करवाना चाहते थे जिसके अंदर जो झूठे दोनों जने बात करने के मूड में दीपक जी, जब आप सुनेंगे नहीं उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड, आपकी सही बात पाइए, ठीक है, देने आपकी। संजय चौधरी जी, रात के 12 बजे ऐसा कौन सा खास काम था कि वो रात के 12 बजे होना था, दिन में नहीं होना था? बाकी 11 विधायकों ने उनको अपने बीच में बिठा लिया। जो प्रोटोकॉल है, अगर देखें, अगर मुख्य सचिव को कॉल भी करेंगे तो वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। आपने सलाहकार से कॉल कराया, फिर उसके बाद उनको जो वहां पर चश्मदीद गवाह है, आप ही के हैं, वो कोई बाहर के नहीं थे, वो भी आप ही के मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। उसके मुताबिक 2 विधायकों के बीच में सोफे पर आपने उन्हें बिठा दिया। अगर देखें तो उनका डेकोरम आपने मेंटेन नहीं किया। जिस तरीके से चीजें हुई, फिर अगर बात करें चश्मदीद गवाह के बयान के मुताबिक और चार्जशीट के मुताबिक उनकी गर्दन आपने गला पकड़ा और उनके साथ 7 थप्पड़ मारे, गिन के 7 थप्पड़ों का जिक्र है। तो क्या ये कौन सा तरीका है? कौन सी ऐसी फाइल थी? क्या ऐसा काम था जिसको रात के 12 बजे इस अंदाज में कराना चाहते थे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को 12 बजे उनको बुलाया गया। जितनी भी हमारी फाइलें रुकी हुई थी, 1-2 फाइलें राशन की कार्ड की रुकी हुई थी, ठीक है जी। दीपक जी, ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करें, सुन तो ले पहले। बात तथ्य पे आने जी। आइए, और मुझे भी पूरा मौका है आपके पास, आपके पास पूरा मौका है। तो यहाँ आपके पास प्रोविजन नहीं कि इनका माइक बंद कर सकते। दूसरी बात, देखो, सच्चाई को कभी सच्चाई को बोलने से कभी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता सच्चाई को बोलने से। और अरविंद केजरीवाल जी काम बोल रहा है, इसलिए आप बार-बार ये दोनों। दीपक ढींगरा जी, अगर आप इस तरह करेंगे कैसे काम चलेगा? आप मुझे बोलने देंगे? सवाल जब करेंगे, सवाल को तो सुन लें, शांत हो जी, या तो आप तय कर लें, फिर एक काम कर लें, दीपक जी आप ही तय कर लीजिए। जब उनसे हमने सवाल पूछा है, ऐसा कौन सा काम था जो करा रहे हैं, आप उनको बोलने तो दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। संजय जी बताइए। फाइल को पास करने के लिए बुलाया गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बड़ी बात बताइए। वहां से हमारे मुख्य सचिव जी वहां से चले गए। जाने के बाद एलजी के पास गए, एलजी साहब के पास रात को 12 बजे। सवाल आप घुमा रहे हैं। सवाल हमारे ये है कि ऐसी कौन सी फाइल थी जो रात के 12 बजे बुला के 2 विधायकों के बीच में बिठाया गया, डेकोरम का ध्यान नहीं रखा गया? अगर आप देखें प्रोटोकॉल का, ये तमाम वो सवाल है जो जनता जानना चाहती है। ऐसी कौन सी फाइल थी? वो बाद में कहां गए छोड़ दीजिए, आपके यहां से जाके कहां गए उसको छोड़िए। आप ये बताइए आपके यहां क्या हुआ? मैं आपकी बातें वहीं आ रहा हूं जहां चार्जशीट में जो बातें हैं वो आपकी गवाह कह रहे हैं। आपके वो जो सलाहकार थे उन्होंने बताया कि उनके 7 थप्पड़ मारे। ये तमाम चीजें क्या जनता नहीं पूछेगी? नहीं, बिल्कुल जनता को बताने के लिए तैयार है। बताएं। वो घुमा के वहां घुमा नहीं रहे, वहीं आएंगे। एलजी साहब के पास गए वो वहां से, ठीक है जी। जो एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दिन में टाइम नहीं दे पाते, उनको रात में दे रहे हैं, ठीक है जी। ये सारा काम बीजेपी के थ्रू उनको दबाव डाल के एलजी उनके इशारे पे चल रहे हैं और पुलिस से कराया जा रहा। अब मैं आपके जवाब पे आ रहा हूं कि आप कह रहे हो कि ये चार्जशीट में कि 7 थप्पड़ मारे गए।
ठीक है जी, उनको चोट लगी है, ठीक है जी। जब वहां से 12 बजे निकले उनके कोई चोट नहीं थी। फिर दूसरे दिन 1 बजे चोट दिखती है। मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, एक बात, 1 बजे एफआईआर कराई जाती है दूसरे दिन में, उसके 3 बजे 2 घंटे बाद उसका अपने मेडिकल कराया जाता है उनका। तो इसमें कहां सच्चाई रह गई कि विधायक ने और हमारे सीएम साहब ने उनके साथ बदसलूकी करी। दिल्ली पुलिस टोटल बीजेपी के दबाव में ये काम कर रही है कि ये जनता के लिए काम कर रही है सरकार, इनको डिस्टर्ब करते रहे बार बार, इनको परेशान करते रहे, इनकी फाइलें रोकते रहे और जनता के लिए काम ना कर पाए। इसलिए इन चीजों को लेके बार बार कितने भी केस करते रहे, कितने भी झूठे केस बनवाते रहे, ये सरकार जनता के लिए काम करने से रुकेगी नहीं। जिस तरीके से क्रांतिकारी काम कर रहे हैं हमारे श्री अरविंद केजरीवाल और तमाम हमारे मंत्री, तमाम ये काम करते रहेंगे। संजय जी, आपके क्रांतिकारी काम को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ जो आपके मुख्यमंत्री के सलाहकार थे वीके जैन, वो झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट है वो झूठ बोल रही है, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, सारा सिस्टम झूठ बोल रहा है, और 164 के जो बयान जो होते हैं उनको तो आप मानते हो, तो अदालत के सामने होते हैं, क्या उन बयानों को भी आप नहीं मानोगे? देखिए, किसको मानोगे आप ये बताओ? देखिए मैं बताता हूं आपको, आप ये बताइए, आप मानेंगे किसको? न्यायपालिका पे हमारा पूरा भरोसा है। हमारे तमाम विधायकों पे झूठे केस बनाए गए, 12 से 13 कुछ विधायक है, उन पे सबका वो खारिज कर दिए गए मुकदमे। तो आगे आप देखना, ये मुकदमे भी झूठे हैं सारे, तमाम मुकदमे सारे खारिज कर दिए जाएंगे। और ये बीजेपी ने सिर्फ ये पगडंडा रच रखा है, एलजी के थ्रू, बीजेपी और पुलिस के थ्रू हमारे विधायकों पे, हमारी सरकार पे ये दबाव डाल रही है कि इनको किस तरीके से फंसाया जाए। जनता के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं, परेशानी उससे नहीं है, परेशानी जनता के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उससे परेशानी है। सरकार दोबारा आएगी, ये केंद्र में भी सरकार सीटें लेके आएंगी, पूरे देश में आएगी, वो बात की बात है। आज की बात परेशान है संजय जी, आज की बात करिए। खैर दीपक जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके दिल्ली पुलिस को भी आपने मिला लिया, आपने मेडिकल रिपोर्ट को भी मैनेज कर दिया, उसके अलावा आपने इनके जो सलाहकार थे उनको भी मैनेज कर लिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतना करने की क्या जरूरत थी? एलजी भी आपके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या है मामला? खाली जी, जो बात रखूंगा एकदम तथ्य के बिल्कुल ऊपर रखूंगा। पहली बात, जिस फाइल के ऊपर उस दिन वहां पर साइन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार को उस समय 3 वर्ष हुए थे। क्या थी वो फाइल? उपलब्धियों को लेकर उन्होंने ऐसे विज्ञापन तैयार किए थे जिनसे संबंध मंत्रालय, उनके सचिव उसके ऊपर साइन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो बातें उनके अंदर रखी जा रही थी वो भ्रामक थी, साइन नहीं कर रहे थे। यही दबाव बनाया जा रहा था ताकि जल्द से जल्द वो अखबारों के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च के वो विज्ञापन उनसे पास करवाकर उनके नाम के ऊपर वहां पर छापे जा सके। दूसरी बात, मैं ये तो बंद कमरे की बात, जिसकी बातें ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्लान कर दिया या किसी के ऊपर कोई दबाव पड़ गया, दो सीक्वेंसेस मैं ऐसे बताता हूं आपको जो सार्वजनिक रूप के ऊपर सबके सामने आए, उनके ऑडियोज भी अवेलेबल है, वीडियोज भी अवेलेबल है, कोई भी यूट्यूब पर और या इंटरनेट पर देख सकता है, मेरे पास में अवेलेबल, मैं आपके चैनल को उपलब्ध करवा सकता हूं। सार्वजनिक सभा थी और नरेश बालियान जो उत्तम नगर से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और मंच के ऊपर विराजमान थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। वहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो भी अफसर ये है ही पिटने लायक, ठोको इनको, जो फाइल रोकता है वो पिटने लायक ही है, उसको पीटा जाए। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वीडियो सामने बैठे हुए, मौन सहमति दी अरविंद केजरीवाल जी ने। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज डे था, लगभग अप्रैल की बात है, उसमें दिल्ली के सभी वरिष्ठ अफसर वहां पर थे। अरविंद केजरीवाल जी ने हर अफसर को वहां पर धमकाते हुए, लिटरली धमकाते हुए उन्होंने उनको चेतावनी दी, यहां पर काम करना है तो मेरे ढंग से करना पड़ेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, या तो ट्रांसफर ले लो या रिटायरमेंट ले लो, अगले 15 साल तक या दिल्ली के अंदर मेरी सरकार रहने वाली है, मैं 67 सीटें जीत के आया हूं। अहंकार से भरी हुई हिटलर स्टाइल भाषा के अंदर उन्होंने उन अफसरों को धमकाकर काम करवाने का वहां प्रयास किया। दोनों वीडियो अवेलेबल है, आप देख लें, ये कार्यशैली है आम आदमी पार्टी की। ठीक है दीपक जी, बड़ी गंभीर बात आपने कही, और अगर देखा जाए उसके सबूत के तौर पर चार्जशीट को देखा जा सकता है। हालांकि अभी सवालों के दायरे में है, मामला सब जुडिस है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अदालत खुद तय करेगी। अब समन कर दिया गया। राजेश यादव जी, कौन सी राजनीति है? क्या आपने इस तरह के लोगों को आने के लिए मौका दिया, या आपको लगता है ये सही है या आप गलत है? कौन सही है? जनता का काम करेगा कौन? देखिए, आप लड़ाई झगड़े से तो अपना खुद का बेटा है ना, 2 चांटे मार के कोई काम नहीं करा सकते, उससे अपने बेटे से भी। ये तो समझा बुझा के कई समस्या है सुलझाने का काम करा जाए, लड़ाई झगड़े से ये काम नहीं होते हैं और अवरोध होता है। अब देखिए, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और आम आदमी की दिल्ली में है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। अब दिल्ली के लोग जो है बहुत परेशान हैं,
देखिए इधर आप तो स्वच्छ विपक्ष में अभियान, आप भी देखिए झंडे बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं आप। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान चलाया हुआ है। हाँ। आप दिल्ली में जाकर देखिए एमसीडी में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही ठीक है। है, वो काम पर अरे, नहीं है। आप तो विपक्ष में, देखिए- आप तो बोल ही नहीं रहे। ना मैं ठीक है, सत्ता अगर काम नहीं करती तो क्या विपक्ष भी काम नहीं करेगा? सर देखिए विपक्ष ने अभी देखिए अभी विपक्ष ने सुनिए, आप 2 मिनट बात का समय देश में आज दीजिए। एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास बार बार पीछे से कॉल आ रही है, और अगर हमने देखा तो राजनीति के अंदर एक बदलाव के तहत आने वाली पार्टी पे हम चर्चा कर रहे थे। सत्ता में 2 लोग बैठे थे, दिल्ली में एक थे और केंद्र में दूसरे थे, लेकिन जो विपक्ष की तरफ बैठे थे कांग्रेस वाले, वो भी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को उतना नहीं निभा पा रहे। सवाल यह है कि जनता आखिर जाए कहां? क्या बाकायदा बदलाव के नाम पर भी यही सब कुछ होता रहेगा? बात देश की में आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें